हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तेगुनिटी टॉक शो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि तेगुनिटी टॉक शो में हम इनवाइट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स एंड सक्सेसफुल लोगों को और उनसे जानते हैं आपके पूछे हुए कुछ सवालों के जवाब। वही सवाल जो आप हमसे पूछते हैं वीडियो में कमेंट करके, ईमेल्स में या फिर बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। सो वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ तेगुनिटी टॉक शो। फर्स्ट एपिसोड के टोटल 11 पार्ट्स हैं। इट मींस आपको आपके पूछे गए 11 सवालों के जवाब मिलेंगे। इस फर्स्ट एपिसोड में 11 पार्ट्स यानी 11 वीडियोस हैं और एपिसोड 1 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि जब भी आप चाहें आप कंप्लीट एपिसोड एक बार में देख सके। तेगुनिटी टॉक शो के फर्स्ट एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुमित चौहान, जो कि एक ऑथर, यूट्यूबर और एक ट्रैवलर हैं। तेगुनिटी टॉक शो के एपिसोड फर्स्ट के 6th पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो सवाल ये है कि आजकल हम सब बहुत ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी सुन रहे हैं। ये शायद एक नया कॉन्सेप्ट है या फिर ये बहुत पुराना है, लेकिन अब उजागर हुआ है। तो एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एंड विच वन इज़ बेटर? देखो, एफिलिएट जो है उसके अपना मतलब बेनिफिट्स हैं, उसके अपने एडवांटेजेस हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो उसके अपने अलग एडवांटेजेस हैं। एफिलिएट बेसिकली है क्या कि आपने किसी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस रिकमेंड किया, जैसे ही वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करते हैं आपको आपका एक परसेंटेज ऑफ कमीशन मिल जाता है डायरेक्टली। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कंपनी को सिर्फ एक ही इंसान है जिनको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो जितना भी, जैसे कि नॉर्मली हम बात करते हैं कि एक 200 रुपये की चीज़ 500 रुपये में सेल होती है, तो जो 300 रुपये बीच का कमीशन हो गया, ट्रेडिशनली वो किस में जाता है, मास्टर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, इस तरीके से पूरा का पूरा जाता था। यहाँ पे कंपनी क्या करती है एफिलिएट के अंदर कि वो यूट्यूबर्स के थ्रू या ब्लॉगर्स के थ्रू वो क्या कहते हैं कि हाँ, आप हमारे प्रोडक्ट को अगर सेल करते हैं तो हम आपको वो जो पूरा 300 रुपीज़ था, जो 60% हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम डायरेक्टली आपको दे देंगे। तो अगर आपने कोई एक 500 रुपीज़ का एक आइटम सेल किया आपके रेफरेंस से, तो वो जो 300 रुपीज़ होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आपको एक बड़ा अच्छा अमाउंट मिल जाता है डायरेक्टली। आपने रिकमेंड किया, आपको पैसा मिल गया। तो ये हो गया एफिलिएट कि आपने रिकमेंड किया जिसकी वजह से डायरेक्टली आपको पैसा मिल गया। बट ये एक तरीके की एक्टिव इनकम रहती है। ये पैसिव इनकम बन सकती है अगर कोई आप ऐसी चीज़ सेल करें, जैसे कोई सर्विस, आपके कहने पर आपने किसी कोई चीज़ रिकमेंड की और मैंने एक एंटीवायरस ले लिया जिसका मेरे को मंथली पे करना होता है, तो हर मंथ जब मैं उसका पे करूंगा आपको हर मंथ उसका एक परसेंटेज मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, रिन्यू होने के टाइम से। बट इस टाइप का जो भी सब्सक्रिप्शंस होते हैं वो लाइफ टाइम नहीं रहते, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलते रहेंगे। नॉर्मली ये चीज़ देखा गया कि हम किसी भी चीज़ को सब्सक्राइब करते हैं तो हम 1 से 2 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रखते हैं। तो होता क्या है कि हाँ, एक पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो शॉर्ट टाइम तक अगर आप उस चीज़ को लेके चलते हो, तो बट वो इतनी नहीं होती एज कम्पेयर टू डायरेक्ट सेलिंग। ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कंपनी को 60% डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेट्स सपोज 500 में से 300 डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो ऐसे नहीं कहते कि आपने मुझे रिकमेंड किया और कंपनी ने आपको 300 रुपये दे दिया। अदरवाइज तो क्या होगा कि आप मेरे किसी को रिकमेंड करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बन पाएगा। हमें यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की जगह हम इसको यूज करें मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है और क्या चीज़ एफिलिएट होती है। एफिलिएट में क्या है, मैंने आपको एक प्रोडक्ट सेल किया, मुझे कंपनी ने सारा पैसा दे दिया। अब मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन मुझे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि अगर आपने किसी और को रिकमेंड किया तो उसका सारा पैसा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ कंपनी क्या करती है कि जिससे सेल जनरेट हुई उसको सारा पैसा दे दिया, खत्म। तो यहाँ आप कभी भी नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश नहीं करोगे। अगर मैंने आपको वो प्रोडक्ट सेल किया, उसके बाद आप और मैं कंपटीटर हो गया कि अगर थर्ड के पास जाएंगे तो जो पहले जाएगा उसी को पैसा मिलना है। आप गए तो आपको मिला, मैं गया तो मेरे को मिला। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप गए क्योंकि मैंने आपको रिकमेंड किया था, आपने उनको रिकमेंड किया है, तो मुझे भी कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि वो हो जाता है लेवल 1 के बाद। लेवल 2 पे आ जाता है। मैंने आपको रिकमेंड किया, आप लेवल 1 हो मेरा। आप किसी और को रिकमेंड करोगे, वो अगर लेवल 2, लेवल 2 का पैसा एफिलिएट में आप नहीं दे सकते। लेवल 2 का पैसा अगर आप दे रहे हो तो वो हो जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। किसी भी जगह पे, किसी भी बिजनेस मॉडल में अगर लेवल 1 आपके डायरेक्ट का आपको पैसा मिल रहा है, तो वो हो सकता है वो एफिलिएट हो सकता है वो नेटवर्क मार्केटिंग हो। लेकिन अगर आपके डायरेक्ट
भी अगर किसी और को इंट्रोड्यूस करें, उसका भी पैसा अगर आपको मिल रहा है, तो वो सिर्फ MLM होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और वो उसको MLM की गाइडलाइन को भी पूरा फुलफिल करना पड़ता है। तो क्योंकि आजकल हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि नहीं हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, बट वो मल्टी लेवल पे पैसा दे रहे हैं, तो वो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग है। आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप एक लेवल के बाद वाले लेवल का भी पैसा दे रहे हो ऊपर वाले लेवल को, तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है, और उनको 2016 की जो हमारी गाइडलाइन है वो पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी। अब एफिलिएट में क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, आइदर मैं एफिलिएट के थ्रू आपको प्रोडक्ट बेचूँ या मैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। तो और कंपनी ने 300 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करेगी, मैंने आपको सेल किया, मुझे 300 मिल गई, ये एफिलिएट। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी क्या करेगी, वो 300 एक साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, उन 300 को 30-30 रुपये करके, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 लेवल तक ले गई उसे। अब इस लेवल का फ़ायदा क्या होता है, एक साथ नहीं मिल रहा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो सकता है कि मैं अगर किसी को रिकमेंड करूँगा लेवल 1 पे, तो मुझे यहाँ पे 300 मिल रहा था, वहाँ 30 मिलेगा। लेकिन फिर भी ये बेनिफिशियल कैसे है लॉन्ग रन के अंदर, कि लेट सपोज आपने 100 लोगों को प्रोडक्ट सेल किया, तो आपको 100 लोगों से अगर आपको 300 रुपये मिल रहा है, तो आपका हो गया लगभग 30,000 रुपये एफिलिएट में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं 100 लोगों को सेल करूंगा प्रोडक्ट डायरेक्टली, तो मुझे शायद 3,000 ही मिलेगा, जो कि 10 टाइम कम है एफिलिएट के कंपेरिजन में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है कि मुझे यहाँ लेवल 2 का भी मिलेगा पैसा। अब अगर वो 100 लोग आगे 1000 लोगों को प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, और उनके रिकमेंडेशन से अगर सेल्स जनरेट होती है, तो उन 1000 लोगों का मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में 1 भी रुपया नहीं मिल रहा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में पहले मैंने 100 को लाया, मुझे 3000 मिला, लेकिन अगले वो जब 1000 आएंगे तो मुझे 30,000 मिलेगा। मैं ऑटोमेटिक एफिलिएट के बराबर आ गया, हालांकि मैं एडवांटेज में हूँ कि पहले 100 का भी मुझे मिला। अब वो 1000 लोग अगर लेवल 3 पे, आप समझ रहे हैं, अगर 10,000 लोगों को लेके आएंगे, तो मुझे वहाँ पे 10,000 इंटू 300 भी मिलेगा। आप समझ रहे, तो मैं यहाँ से लाखों रुपए या उससे भी ज़्यादा की अर्न कर सकता हूँ। ये पावर है इसकी, हमारे क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की, कि यहाँ मैं एक टीम बिल्ड कर सकता हूँ। एफिलिएट के अंदर जो है मैं डायरेक्टली अपने नाम पे मैं प्रोडक्ट को सेल ला सकता हूँ, तो यहाँ इमीडिएट पैसा ज़्यादा मिलता है। यहाँ एक लॉन्ग टर्म आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और एफिलिएट और डायरेक्ट सेलिंग का मुझे लगता है कि यही एक आइडिया है बेसिकली। दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, और बहुत सारे इवन जो ब्लॉगर हैं वो एफिलिएट के थ्रू ही उनका ज़्यादा मेनली सोर्स ऑफ इनकम उनका एफिलिएट ही है। वो किसी भी चीज़ को रिकमेंड करते हैं, लोग उनके ब्लॉग पे आते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं, वो वहाँ से प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो उनको एक अर्निंग होती है। बट वो अर्निंग हमेशा एक्टिव ही रहती है, क्योंकि जिस दिन आपने ब्लॉग लिखना बंद किया, या आप ब्लॉग से दूर हो गए, या आप यूट्यूब से दूर हो गए, उस दिन क्या होगा कि वो अर्निंग तो आपकी एकदम से ड्रास्टिकली कम हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आपने एक बार टीम बिल्ड कर दी, उसके बाद आप रिटायर भी हो सकते हो। अगर आप उस प्रोफेशन से आप बाहर निकल के कुछ और भी अपना तलाशना चाहते हो, तो भी आपको वहाँ से एक इनकम आती रहेगी, क्योंकि आपकी एक टीम वहाँ पे डेवलप है। तो आपको पैसिव इनकम के लिए या रिटायरमेंट इनकम की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो आप नेटवर्क मार्केटिंग से ईजिली जनरेट कर सकते हो एज कम्पेयर टू एफिलिएट मार्केटिंग। ऑन द एट द सेम हैंड, मतलब अगर मैं बात करूँ एट द सेम टाइम, सॉरी, आप एफिलिएट मार्केटिंग से जल्दी पैसा ज़्यादा कमा सकते हो एज कम्पेयर टू नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये दोनों का वो है कि एक जगह वो है कि आप बेचते रहोगे, बट यहाँ आप हमेशा एक तरीके के आप एक सेल्समैन बन जाते हो, बट डिजिटल सेल्समैन, कि आपने रिकमेंड किया प्रोडक्ट और उससे पैसा आ रहा है, जो कि गलत नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पे आप एक टीम बिल्ड करते हो। तो एनी डे मुझे लगता है कि कोई जो भी लोग एफिलिएट के अंदर हैं, उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, सो डैट कि वो एक पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट कर पाए। तो जिन लोगों को एक्टिव और पैसिव इनकम के बीच में डिफरेंस पता है, वो इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, आई थिंक सो। आई होप आपको सुमित सर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आया होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। सो टेगुनिटी टॉक शो एपिसोड 1 के 7th पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन शेयर मार्केट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। और भी बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आए हैं, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और सभी के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए एपिसोड में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।
है।